जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दावा तो स्मार्ट सिटी बनाने का था, लेकिन अपना सीतापुर स्मार्ट सिटी तो नहीं बन सका। लेकिन जाम के झाम से कैसे कराह रहा है, इसका नजारा हम आज आपको दिखा रहे हैं। सोमवार को किस तरीके से जिला मुख्यालय की शायद ही कोई सड़क ऐसी बची हो जहां पर जाम के झाम से कराहते लोग न मिले हो। आलम देखिए कि जाम में जूझते रहे लोग और ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हो गई। जी हां, ये कोई एक दिन का हाल नहीं है। सीतापुर शहर में अब तो ऐसी ही सूरत आपको अक्सर देखने को मिलेगी। किसी भी चौराहे पे चले जाइए या किसी भी मुख्य सड़क पर आपको जाम के झाम से जूझना पड़ेगा। यदि आपको जल्दी है तो बिल्कुल ये मानिए कि आप अपने समय पर वहां पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कितना समय लगेगा रेंगते हुए जाने में, ये तो जाम से जब मुक्ति मिलेगी तभी पता चल सकेगा। सोमवार को हमारे कैमरामैन हसन गोगा ने शहर का जायजा लिया और आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं सीतापुर शहर के लालबाग चौराहे पर। जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर जाम है। क्या बाइक वाले, क्या कार वाले और क्या पैदल चलने वाले, सभी लोगों का बुरा हाल है। इसी लालबाग चौराहे से बगल में आपको हसन अली चौराहे पर लेकर चलते हैं। एक रास्ता गिरिगंज के लिए जाता है तो एक रास्ता जेल रोड के लिए जाता है और इसी तरीके से एक रास्ता ट्रांसपोर्ट चौराहे के लिए जाता है। इस चौराहे पर जाम का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था तो यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन वो भी मजबूर हो जाती है जाम से लड़ते लड़ते। आलम देखिए कि यहाँ पर लोगों को काफी देर तक रेंगना पड़ता है, जैसे तैसे चलना पड़ता है। सोमवार को पहले बरसात हुई, जब बरसात थमी तो लोग जैसे ही चलना शुरू किए ने प्रचंड गर्मी दिखानी शुरू कर दी। और इस भीषण गर्मी के बीच जब आप चल ना पाए आगे तो आपका कितना बुरा हाल रहता होगा, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो हसन अली चौराहा, लालबाग चौराहा या फिर बस स्टैंड हो या फिर पुलिस लाइन का चौराहा, या यूं कहें कि सीतापुर का जो मुख्य मार्ग है, जिस रास्ते से अफसरान आते और जाते हैं, उन्हें अपने आवास को जाना हो या ऑफिस को जाना हो या फिर अगर बात करें राजधानी लखनऊ जाना हो, आंख अस्पताल से बड़े डाकखाना की रोड का बुरा इतना हाल हो चुका है कि यहाँ पर किलोमीटर तक जाम लग गया। आलम यह है कि इस जाम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए तमाम जतन करती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब सोचिए, किसी की जिंदगी कुछ मिनटों के लिए अगर अटकी हो, उसे तत्काल प्रारंभिक इलाज की जरूरत हो और ऐसे जाम में अगर एम्बुलेंस फंस जाती हैं तो फिर उस मरीज का क्या हाल होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और
सबसे गंभीर बात यह है कि जिला अस्पताल का जो मार्ग है या तो लालबाग चौराहे से होकर जाता है या फिर इसी आंख अस्पताल से होकर जाता है। इन दोनों मार्ग पर भीषण जाम रहता है। जब भी कोई दूर दराज या ग्रामीण इलाके से मरीज को लेकर जिला अस्पताल आता है तो एक रास्ता है रेलवे स्टेशन से काशीराम कॉलोनी जाने वाले मार्ग, जिस पर से होकर पहले रोडवेज बस स्टैंड पड़ता है, वहां वो जाम से जूझे। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो आगे ट्रांसपोर्ट चौराहे पर पहले उसे जाम मिलेगी और उसके आगे लालबाग चौराहे पर भी जाम से उसे दो चार होना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ता है तो जिला अस्पताल के आसपास भी जाम की झाम में उसे जूझना पड़ता है, यानी एम्बुलेंस चालक को जूझना पड़ता है और उस पर सवार मरीज जो होता है जिसे तत्काल प्रारंभिक इलाज की जरूरत होती है, या तो वो किसी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जिला अस्पताल आ रहा होता है या गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया जा रहा होता है। और ऐसे में जब एम्बुलेंस फंस जाए और उसे रास्ता ना मिले तो ऊपर सवार यानी उस पर सवार जो मरीज होता है वो भगवान भरोसे होकर रह जाता है। तो इस तरीके से सोमवार को एक दो नहीं कई एम्बुलेंस जाम की झाम में फंस गईं और सायरन पर सायरन बजाती रहीं, लेकिन उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। ये तो बात हो गई एम्बुलेंस की। अब जरा सोचिए, और जब आई इंडिया के कैमरामैन हसन गोगा इन तस्वीरों को कैद कर रहे थे उसी समय स्कूल में छुट्टी हुई थी। और जब छुट्टियां होती हैं तो जाहिर तौर पर तमाम जो स्कूलों की बसें हैं वो बच्चों को बिठाकर उनके घरों को ले जाने के लिए निकलती हैं। लेकिन वो बसें भीषण गर्मी के बीच जब जाम में फंस गईं तो उस पर सवार बच्चों का गर्मी से कितना बुरा हाल हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो स्कूल की बसें जाम में फंसी रहीं, बच्चे बिलखते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। इसी तरीके से बाइक सवार हों या पैदल चलने वाले लोग हों या फिर चार पहिया वाहन पर चलने वाले लोग हों, यहां तक कि आपको दिखाएं पुलिस की गाड़ी भी फंस गई। ये नजारा है आंख अस्पताल से बड़े डाकखाना जाने वाला मार्ग, जहां पर पुलिस की गाड़ी फंसी है जाम में और पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। अब समझ सकते हैं आप, किसी ने यदि पुलिस को तत्काल मदद के लिए बुलाया हो और जाम में खुद पुलिस फंसी हो तो भला वो समय पर मदद कैसे कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सीतापुर शहर की स्थिति ये पूरी बन चुकी है और इससे निपटने का कोई ठोस कहिए कि कोई ठोस पहल अभी तक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आलम देखिए कि ये वहां का नज़ारा है जहां पर जिले के सारे अधिकारी मौजूद हैं। उसके बावजूद ये भीषण समस्या से लाखों लोगों को रोज जूझना पड़ रहा है। और कस्बा या अन्य दूसरे शहरों की तो बात छोड़िए, जो दूर दराज के कस्बे हैं वहां के चौराहों की तो बात छोड़िए, ये नज़ारा है जहां पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और वहां पर इस तरीके से हर रोज जाम में लाखों लाख की आबादी कराहती है और उसे राहत नहीं मिलती है। तो ऐसे हालातों में क्या कहेंगे आप, किस पर वो विश्वास करे, किससे उम्मीद करे? और यही हालत रहती है जब कोई नहीं सुनता है तो फिर उसकी नाराजगी उससे होती है जिसे उस जनता ने चुना होता है। और उस नाराजगी का बटन जब चुनाव आता है तब जनता दबा देती है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में सीतापुर में नाराज जनता ने सरकार को बायकॉट कर दिया। एक दो नहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हार गई। अभी भी लोगों को नहीं लग रहा है कि इस हार के बाद कुछ बदला हुआ नजारा है, यानी उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें जो राहत मिलनी चाहिए जनता को, वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। कारण क्या है? कोई जिम्मेदार इस अहम समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देता है। वो व्यवस्थाओं में अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा तो करता है,
खामियों को दबाने का प्रयास तो करता है, जो लोग खामियों को सामने लाते हैं उन पर रोक लगाने का प्रयास तो करता है, लेकिन खामी कैसे दूर होगी, व्यवस्था कैसे सुधरेगी, लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी, इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है। जबकि राजधानी से महज 90 किलोमीटर दूर का ये नज़ारा है और इसकी आवाज़ राजधानी तक भी पहुंच सकती, यानी सरकार तक भी जाती होगी, लेकिन शायद सरकार को भी इसका फिक्र नहीं है, या फिर सरकार जनहित के इस जनहित की समस्या को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है या चाहती नहीं है, तभी तो उनके अपने जिम्मेदार इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता है, जनता अगर परेशान होगी तो निश्चित तौर पर परेशानी का आगे चलकर जो है नाराजगी भी व्यक्त करेगी, और ये नाराजगी शासन सत्ता वालों को महंगी पड़ेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।